बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। बहुत भी क्रॉस नहीं कर, बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चल रहा है। लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना, घर में रहना। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। फैसला आपका, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना। आप निजामुद्दीन गए हैं दिल्ली, तो आप देखेंगे कि निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निजामुद्दीन मशहूर है। जब वो जिंदा थे, एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। कहा क्या तोहफा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं काटने के लिए। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हाथ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हाथ से हिंदू से मैंने हाथ को निकाला। हाथ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है? कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो बोलेगा हाँ जाने। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है, तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है, तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर फिर कैसा झगड़ा? मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता, 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होगा? तो मिर्जा गालिब बड़े मजाकिया आदमी, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा। अगर तुम्हारी कौम न माने तो तलवार से जंग करो। एक जवान दारू की बोतल लेकर के रास्ते से गुजर रहा। हजरत उमर ने देखा कमर में कोड़ा है, तेज तेज कदम आए, जवान से कहा ओ जवान ये तुमने क्या छुपा करके रखा है? जवान ने अल्लाह से कहा कि मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर उमर को पता चल गया कि मैंने दारू छुपा रखी है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाए। जवान ने दिल में कहा कि मालिक इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। हजरत उमर करीब करीब आ गए, जवान से पूछा है जवान क्या छुपा रखा? कहा कि सिरका है, शरबत है, सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर ने खींच लिया, ढक्कन खोल करके देखा, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना। एक जवान आया हारून रशीद के दरबार में, उसने सुई गाड़ करके धागे का निशाना लिया। धागा कहाँ है? सुई कहाँ है? सुई का नाका कहाँ है? यहां से निशाना लिया और धागे को नाके से पास कर दिया। उधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, करीब से सुई के नाके से कोई धागा पास नहीं कर सकता, इतना बड़ा करतब दिखाया। सुई कहाँ है, नाका कहाँ है, यहाँ से निशाना लिया, नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। हारून रशीद ने कहा कि 10 रुपया इनाम में दो और इसको 10 जूते मांगा।
अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम तो मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन जूता क्यों मारा गया? तो हारून रशीद ने कहा कि बेकार काम में इसने जवानी बर्बाद कर दी। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे होता, इल्म और हुनर के पीछे होता, तो कहां से कहां पहुंच जाता। ये भीख मांगने वाला नहीं होता, भीख देने वाला होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेकार काम से बचेंगे, शराब से बचेंगे, जुआ से बचेंगे, हलाल कमाएंगे और हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शादी बगैर डिमांड के नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से पैगाम देने जा रहा हूं। 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाइए। डरना नहीं, आप इतने डर गए हैं कि कन्या के भी मामू दुल्हा के भी। ध्यान से सुनिए जवानों के हवाले से पैगाम। हमारा जवान यहाँ बड़ी तादाद में, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अगर ये कामयाब हो गया तो मुल्क भी खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अगर ये नाकाम हुआ तो मुल्क भी पीछे चला जाएगा। मैं जवानों के हवाले से पैगाम दिया। जब शराब हराम हो गई तो मुसलमानों ने कहा कि इसको बहाने से अच्छा है यहूदियों को तोहफा में दे दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तोहफे में नहीं दे सकते, जैसे शराब का पीना हराम तोहफे में देना हराम। एक दम्मा वाला आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब शराब पीता हूं तो दम्मा खत्म हो जाता है, मैं इलाज के लिए दारू पी सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू में बीमारी है, इलाज हो नहीं सकता। तीसरा आदमी आया, या रसूल अल्लाह, अगर शराब में नमक डाल दो तो सालन बन जाता है, शराब में अगर नमक डालो तो सिरका बन जाता है, सालन बन जाता है। मैं शराब के अंदर नमक डाल करके सालन बना सकता हूं। कहा जैसे पीना हराम, शराब को सिरका बना करके पीना हराम। तीसरे साहबी आए, या रसूल अल्लाह, एक काम कीजिए, मैं जब मेहनत का काम करता हूं थक जाता हूं, हमारे यहाँ जब जाड़ा आता है तो लोग दारू पीते हैं, ठंडक खत्म हो जाती है, ठंडक खत्म होने के लिए पी सकते हैं और मेहनत की थकावट को दूर करने के लिए पी सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, कहा मैं तो मान जाऊंगा, मेरी कौम नहीं मानेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इतनी जमानत ले रहा हूं कि आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं।
لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہے. مالدار بننا ہے تو 2 کام کرنا ہے. پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال. دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے. دھیان سے سنیے گا. 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، 1 بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے. ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے. اگر مل جائے، حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے، پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے. جو دنیا میں گھستا ہے، دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے. جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دن تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا. جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دن برباد ہو جاتا. سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے. اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہے. لیکن جب آگے چلتا ہے، پخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے. وہاں اس کا تقویٰ جواب دے دیتا ہے. حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے. اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس. پیشاب پخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے. خانہ کعبہ کا طواف چل رہا، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں. وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھے تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے. یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی، شالمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی. یہاں پر نکاح ہوا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا، رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں. یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں، موت کیوں دیتے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو، کھیتی کرتے ہو، دھان کی فصل کھڑی ہوئی، پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا، تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکالنا جائے. دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے. جانتے وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال زندہ رہے. سب سے بڑی عمر اسی ایک انسان کو ملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی. ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسے پایا؟ ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. 950 سال پاس. یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 180 سال. جب ملک الموت آیا تو کہا، یار بغیر نوٹس کیے ہوئے آ جاتے ہو، نوٹس کرنا چاہیے پھر آنا چاہیے. تو ملک الموت نے کہا 4 بار نوٹس کیا. جب یہ سر کے بال سفید ہو گئے، پہلا نوٹس. جب طاقت گھٹ گئی، یہ دوسرا نوٹس. جب کمر جھک گئی، یہ تیسرا نوٹس. جب ناتی پوتا آ گئے، یہ آخری نوٹس. بہرا آدمی گیا بیمار کی خیریت لینے گئے تو بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا، کیا حال ہے؟ کہا مر رہا. کہا بہت اچھا، سبحان اللہ، مبارک.
दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते हो? तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा है कि मलकुल मौत। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता था। मसले पे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत लेता हूँ आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है दो काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके